मैं हूं जयसिंह चौहान। IndiaNews7.com में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और उनकी पत्नी दोनों ने ही मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर भोपाल में पड़ाव किया। भोपाल के राजा भोज विमानतल पर प्रदेश के गवर्नर रामेश्वर ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति की अगवानी की। उपराष्ट्रपति हवाई अड्डे से सीधे भोपाल के भोजपुर स्थित ग्राम बगड़ौदा पहुंचे, जहां उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने किसानों के खेतों को देखा, नन्हे मुन्ने बच्चों के स्कूलों को देखा, आंगनबाड़ी केंद्रों को देखा। उपराष्ट्रपति ने बच्चों से बात की और काफी समय इन बच्चों के साथ बिताया। खेतों में बने तालाबों को देखा। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भोपाल में कहा है कि मैं भोपाल आकर भारत के सही भारत को देखना चाहता था, भारत के गांव को देखना चाहता था। उपराष्ट्रपति का मानना है कि अब देश में किसान भी तरक्की करने लगे हैं और किसान अपने बलबूते पर ये सब कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति को गवर्नर हाउस और मुख्यमंत्री निवास पर बोल दिया गया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने भोपाल में प्रशासनिक एकेडमी में एक सेमिनार को भी संबोधित किया। आज उपराष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं। इंदौर से वो सड़क मार्ग द्वारा मांडू का भ्रमण करने जाएंगे। इसके पश्चात उपराष्ट्रपति भोपाल और मध्य प्रदेश की यात्रा, इंदौर की यात्रा करते हुए दिल्ली वापस लौट जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक मंत्री लक्ष्मण शर्मा गत रात को लगभग 3:30 बजे देवास में एक सड़क हादसे में घायल हो गए। जिस कार में लक्ष्मीकांत शर्मा जी सफर कर रहे थे, उसको एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में बैठे सभी लोग लगभग घायल हो गए। लक्ष्मीकांत शर्मा जी को देवास में उपचार के लिए ले जाया गया, किंतु उन्हें देवास से इंदौर रेफर कर दिया गया। लक्ष्मीकांत शर्मा जी इंदौर के अपोलो चिकित्सालय में इलाज करा रहे हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा खतरे से बाहर बताए गए हैं। उनके पैर में चोट लगी है, संभवतः उनके पैर में फ्रैक्चर भी हो सकता है। देवास में ही इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ का एक कार हादसे में निधन हो चुका है। लक्ष्मण सिंह गौड़ भी भोपाल से इंदौर जा रहे थे कि रास्ते में एक डंपर ने देवास में उनकी गाड़ी पर टक्कर मार दी, जिससे लक्ष्मण सिंह गौड़ का निधन हो गया था। मध्य प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग और यातायात विभाग को गाड़ियों की बढ़ती हुई रफ्तार को रोकने के लिए अंकुश लगाना चाहिए और समय समय पर इनकी मॉनिटरिंग करना चाहिए। अन्यथा तेज गति से चलने वाले वाहन आए दिन किसी न किसी व्यक्ति की जान लेते हैं। कई बार तो एक हादसे में 10 से 15 लोगों की दुर्घटना पर ही मौत हो जाती है। मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार कर कानून बनाना चाहिए, जिससे वाहनों की गति मेन रोडों पर भी सीमित हो सके और बड़े बाजार में भी ये गतियां सीमित हो सके। अक्सर ये देखा जाता है कि छोटे और बड़े वाहन चालक अपने वाहनों को तेज गति से चलाते हैं, जिसके कारण वाहन अनियंत्रित हो जाता है और दुर्घटना हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई जानें चली जाती हैं। मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों के लगभग 64 यात्रियों की जान कल उस समय बाल बच गई जब वो एक हवाई जहाज में बैठे थे। जेट एयरवेज का ये विमान भोपाल से अहमदाबाद जा रहा था। इस विमान में 64 यात्री भोपाल से सवार हुए थे और ये विमान इंदौर पहुंचता इससे पहले ये विमान के एक इंजन में आग लग गई। आग की लपटों को देखते हुए यात्री घबरा गए। विमान परिचारिका ने समस्त यात्रियों को धैर्य बंधाया। साथ ही पायलट ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और वापस भोपाल लाकर इमरजेंसी लैंडिंग की, लेकिन दुर्भाग्य ने वहां भी इनका साथ दिया। राजा भोज विमानतल पर जैसे ही जेट एयरवेज का विमान इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा था, उस समय विमान के पिछले 2 टायर अचानक फट गए, लेकिन भाग्य से किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। लैंडिंग करते समय यात्रियों को यह हिदायत दी गई थी कि वो घुटने के बल विमान में बैठ जाएं। 64 के 64 यात्री जिनकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे अटकी हुई थी, उन्होंने विमान के परिचारिका और अन्य लोगों के निर्देश पर घुटनों के बल बैठकर विमान में यात्रा की और ईश्वर की विशेष अनुकंपा से ये लैंडिंग हुई और इस लैंडिंग के बाद विमान से सभी यात्रियों को सकुशल लौटा दिया गया। इंदौर के विमान
में सवार यात्रियों को और अहमदाबाद के यात्रियों को नूरे शमा होटल में जेट एयरवेज के व्यवस्थापकों ने ठहराया है। लेकिन यहाँ भी बड़ी विचारणीय और सोचनीय बात यह है कि विमान जिसमें सैकड़ों यात्री सफर करते हैं, मोटी मोटी रकम देकर ये यात्रा करते हैं, अपना समय बचाने के लिए लोग विमान का सहारा लेते हैं। और इन विमानों में भी यदि इस तरह की खराबियां होने लगे तो क्या होगा? बस ट्रक की बात अगर हम छोड़ दें, रेल की बात छोड़ दें, तो विमानों को उड़ान से पहले उनके तकनीकी इंजीनियर पूर्णतः उसका परीक्षण करते हैं और उस परीक्षण के बाद ही विमान को उड़ाया जाता है। विमान के टायर फट जाते हैं, विमानों में आग लग जाती है। इस बात को यह प्रमाणित करता है कि भारत सरकार का विमानन विभाग या उसमें बैठे अधिकारी चंद पैसों के लालच में इन विमानों के रख रखाव की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये भारत के यात्रियों के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सारे देश में इन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ धरपकड़ जारी है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आंध्र प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव के कृष्ण नारायण के घर छापा मारा गया। कृष्ण नारायण के घर छापा, उनके कार्यालय और घरों के छापामार कार्रवाई में 15 करोड़ रुपए नगद, 12 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा और इसके साथ ही 1 किलो सोना और 9 किलो चांदी बरामद हुआ है। अभी जांच जारी है। श्री कृष्णन के घर से अनेक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच भ्रष्टाचार अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है। आंध्र प्रदेश की तरह ही आयकर विभाग के अधिकारियों ने पंजाब में छापा मारा है। पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ के 3 औद्योगिक घरानों में और उनके प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई की गई है। इसके अंतर्गत इन उद्योग घरानों से 19 करोड़ रुपए आयकर विभाग ने सरेंडर कराए हैं। इन राजघरानों में ज्ञान सरिया ग्रुप ने 8 करोड़ रुपए, माधव ग्रुप ने 1.5 करोड़ रुपया और आरके ग्रुप ने 11 करोड़ रुपए सिलेंडर किए हैं। इसके अलावा इन घरानों से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर ये पता लगाया जा रहा है कि इन्होंने कितने करोड़ रुपए के इनकम टैक्स, सेल टैक्स और अन्य करों की चोरी की है। इसके अलावा इन दस्तावेजों से ये भी पता लगेगा कि इन परिवारों ने कहां-कहां निवेश किया हुआ है। इस समय पूरे देश में अफसरशाही से लेकर उद्योग घरानों में कालाबाजारी की जा रही है, आयकर की चोरी की जा रही है और सेल टैक्स की चोरी की जा रही है। प्रशासन के सख्त रवैये के कारण कुछ घरानों से सरकार द्वारा इस तरह आय से अधिक संपत्ति जुटाने वाले अधिकारियों और औद्योगिक घरानों से संपत्ति बरामद करने का सिलसिला निरंतर जारी है। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए indianews7.com। नमस्कार।